सो हेलो स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ने जा रहे हैं क्लास 8 के चैप्टर साउंड का ये छोटा सा टॉपिक विच इज ईयर। बच्चों, ईयर मतलब कान होता है। चलिए, ईयर का हम लोग स्ट्रक्चर अभी देखेंगे। सबसे पहले तो हम आपसे पूछेंगे कि बताइए ईयर का फंक्शन क्या होता है, ईयर का काम क्या होता है ना। तो आप इसको सोचिए, ईयर का फंक्शन क्या होता है। तो मोस्ट ऑफ द पीपल कहेंगे कि सर ईयर का फंक्शन तो होता है हियरिंग। ईयर हमें साउंड को सुनने में मदद कराता है, ईयर से हम साउंड को सुनते हैं। लेकिन बच्चों, क्या आप जानते हैं ये हियरिंग एक्चुअली में इसका सेकेंडरी फंक्शन है। ये एक सेकेंडरी फंक्शन है, मतलब इस चीज के लिए प्राइमरीली ईयर नहीं बना है। ईयर का मेन काम हियरिंग नहीं है ना। तो ये आपको थोड़ा सा इसको देख के वो लगेगा, आश्चर्य होगा कि सर हमें तो पता था आज तक कि हियरिंग ही ईयर का काम है, कोई दूसरा काम भी है क्या। तो हाँ बच्चों, ईयर का दूसरा और सबसे इंपॉर्टेंट काम है बैलेंसिंग ऑफ द बॉडी। ठीक है, हियरिंग तो इसका सेकेंडरी फंक्शन है, इसका प्राइमरी फंक्शन है बैलेंसिंग ऑफ बॉडी। दिस इज बैलेंसिंग, ये ईयर का प्राइमरी फंक्शन है। ठीक है, चलिए, तो फंक्शन के बारे में हमने जान लिया और सबसे बड़ा अपना मिथ दूर कर लिया कि हियरिंग ईयर का प्राइमरी फंक्शन होता है। नहीं, हियरिंग तो सेकेंडरी फंक्शन है, प्राइमरी फंक्शन भाई साहब है बैलेंसिंग। अब बात आती है ईयर के पार्ट्स कौन कौन है। ठीक है, तो हम देखते हैं बच्चों, ईयर को 3 भागों में बांटा जाता है, 3 पार्ट्स में बांटा जाता है। सबसे पहला पार्ट जो कि बाहर की तरफ होता है उसे आउटर ईयर कहते हैं, जो बीच में होता है उसे मिडिल ईयर कहते हैं, और जो सबसे अंदर के साइड होता है उसे हम लोग इनर ईयर कहते हैं। ठीक है, तो ये ईयर के 3 पार्ट है। अच्छा, आउटर ईयर में क्या आता है, ये जो हम लोग का बाहर ये जो ईयर लोब दिख रहा है, पूरा ईयर पिन्ना दिख रहा है, ये आउटर ईयर में आता है। तो आउटर ईयर में 2 चीजें आती हैं, एक तो हमारा बाहर का ईयर पिन्ना आता है, और दूसरा एक ईयर पिन्ना से अंदर कैनाल जा रही होती है ना, एक नली जा रही होती है विच इज कॉल्ड ईयर कैनाल, या फिर इसको एक्सटर्नल ईयर कैनाल कहते हैं। चलिए, इसको हम लोग एक्सटर्नल ईयर कैनाल लिख लेते हैं। दिस इज कॉल्ड एक्सटर्नल ईयर कैनाल, या फिर बच्चों इसी को हम लोग कहते हैं एक्सटर्नल ऑडिटरी कैनाल। ठीक है, एक्सटर्नल ईयर कैनाल कह दीजिए या फिर एक्सटर्नल ऑडिटरी कैनाल कह दीजिए, एक ही मतलब है। आइए चलिए इसको हम लोग डायग्राम से देखते हैं तो ज्यादा क्लियर समझ में आएगा। तो सबसे पहले इसको थोड़ा हम इनलार्ज करते हैं। ये जो मैंने बच्चों व्हाइट से पूरा बना रखा है ये आउटर ईयर है। ठीक है, सो दिस होल इज आउटर ईयर, ईयर का आउटर पार्ट है। ये जो पूरा जो मैंने ऑरेंज से बना रखा है बच्चों, ये इनर, माफ कीजिए, मिडिल ईयर है। ठीक है, दिस इज मिडिल ईयर। और ये जो पिंक से बना रखा है ये बच्चों इनर ईयर है। ठीक है, आप सबके लिए मुश्किल नहीं होना चाहिए, है ना। ईयर का आउटर साइड में हम इस ईयर पिन्ना को देखते हैं, ये जो बड़ा सा हमने सबसे पहले बना रखा है। तो बच्चों ये कुछ नहीं है, दिस इज ईयर पिन्ना। चलिए कोई एक अच्छा सा कलर लेते हैं। ओके ओके, लेट्स टेक दिस। तो ये क्या है भाई साहब, तो ये है ईयर पिन्ना। अच्छा, कोई पूछे कि ईयर पिन्ना का काम क्या है, तो ईयर पिन्ना का कोई काम नहीं होता है। ईयर पिन्ना इज जस्ट फॉर द कलेक्शन ऑफ साउंड, ये साउंड को कलेक्ट करती है सराउंडिंग से। ठीक है, आपके एनसीईआरटी में दे रखा है कि ईयर पिन्ना इज अ फनल लाइक स्ट्रक्चर, है ना। फनल कुछ ऐसा स्ट्रक्चर होता है और इसका काम होता है साउंड का कलेक्शन। बच्चों ईयर पिन्ना को हम लोग वेस्टिजियल ऑर्गन भी कहते हैं।
है ना, जिसका हमारे बॉडी में कोई काम नहीं है। वेस्टिजियल ऑर्गन अभी तो फिलहाल हम लोग दो पढ़ते हैं ह्यूमन बॉडी में, एक तो होता है अपेंडिक्स, याद कीजिए डाइजेस्टिव सिस्टम में पढ़ा होगा, और दूसरा है ये ईयर पिन्ना, माफ कीजिए ईयर पिन्ना। तो ईयर पिन्ना और अपेंडिक्स को हम लोग वेस्टिजियल ऑर्गन कहते हैं, है ना, जिसका अभी कोई हमारे बॉडी के फंक्शनिंग में काम नहीं है, लेकिन फिर भी कहा जाता है कि ईयर पिन्ना का काम है ना, साउंड का कलेक्शन सराउंडिंग से। अच्छा, ईयर पिन्ना से जो साउंड है इस छोटी सी नली में जाती है, इसका नाम कोई बता दे हमको, हम अभी ही इसके बारे में डिस्कस किए थे। तो ये बच्चों यही है हम लोग की एक्सटर्नल ऑडिटरी कैनाल, एक्सटर्नल ऑडिटरी कैनाल। बच्चों हम जानते हैं कान में बहुत ज्यादा गंदगी प्रोड्यूस होता है, तो ये जो गंदगी है ये कुछ नहीं है, ये वैक्स होता है और सीबम होता है। हम यहां लिखते हैं दिस इज वैक्स एंड सीबम। तो ये वैक्स और सीबम ना बच्चों कुछ ग्लैंड्स प्रोड्यूस करती हैं, वैक्स ग्लैंड या फिर सीबम ग्लैंड या फिर सेबेसियस ग्लैंड। ये सारी ग्लैंड्स इस एक्सटर्नल ऑडिटरी कैनाल में प्रेजेंट होती हैं, जिनका काम होता है ना वैक्स प्रोड्यूस कराना, सीबम प्रोड्यूस कराना। अच्छा, इससे क्या होता है कि जो अंदर का ये जो कैनाल है उसके अंदर की जो लेयर होती है वो ड्राई नहीं होती है ना, वो ड्राई नहीं होती है, जो लेयर है अंदर वाली, इसका प्राइमरली यही काम होता है ना। और सपोज कोई बैक्टीरिया या फिर कोई इन्फेक्शियस पैथोजन हमारे ईयर पिन्ना से होते हुए अगर हमारे एक्सटर्नल ऑडिटरी कैनाल में आ गया है, तो ये अंदर के साइड ना जाए, है ना, मिडिल ईयर में ना जाए, इनर ईयर में ना जा पाए, उससे कोई इन्फेक्शन ना हो, उस चीज को भी ये रोकता है। तो वो जो एक्चुअली में गंदगी है वो गंदगी नहीं है, वो तो एक्चुअली में बैरियर है ना, पैथोजेंस के लिए बैरियर है। अंदर किसी माइक्रो ऑर्गेनिज्म को, है ना, बैक्टीरियाज को, वायरसेस को नहीं आने देता है, इन्फेक्शन नहीं कॉज करने देता है। तो हमें मोर फ्रिक्वेंटली उसको साफ नहीं करना चाहिए, है ना, बहुत ज्यादा, है ना। ये वो जो ईयर में वैक्स या सीबम होता है उसको हर एक एक दो दो दिन पे नहीं निकालना चाहिए, वो प्रोड्यूस होता है हमारे अच्छे के लिए। तो आई होप आपको समझ में आ गया। एक्सटर्नल ऑडिटरी कैनाल में कुछ ग्लैंड्स भी होती हैं जो वैक्स और सीबम को प्रोड्यूस करती हैं। ये हमारा आउटर ईयर है। आउटर ईयर में दो चीज पढ़ना था, ईयर पिन्ना और एक्सटर्नल ऑडिटरी कैनाल। आई होप ये क्लियर है। तो इसको हमने यहां नीचे लिख रखा है कि आउटर ईयर के दो पार्ट्स होते हैं, ईयर पिन्ना और एक्सटर्नल ईयर कैनाल या फिर एक्सटर्नल ऑडिटरी कैनाल। बच्चों चलिए थोड़ा सा मिडिल ईयर के बारे में देखते हैं। तो मिडिल ईयर में ना आपको ये कैविटी सी दिखेगी, आपको ये गोल सा दिख रहा होगा, है ना। चलिए इसको येलो से कुछ और लेते हैं, ग्रीन लेते हैं, ये आपको गोल सा दिख रहा होगा, दिख रहा है। तो ये क्या है, ये कैविटी है, इसको मिडिल ईयर कैविटी कहते हैं। कैविटी का मतलब खाली जगह, है ना। अच्छा, इस कैविटी में है क्या क्या, तो हमको दिख रहा है कि सर इस कैविटी में हमने अभी तक पढ़ा है कि इसमें 3 हड्डियां होती हैं। अच्छा, एक और बात, एक तो चीज छूट ही गया हमारा, बड़ा इंपॉर्टेंट चीज, इस आउटर ईयर को इस इनर ईयर से कनेक्ट कर रहा है, ये जो दिख रहा है आपको, ये क्या है, तो यही है टिम्पैनिक मेम्ब्रेन, या फिर इसी को कहते हैं हम ईयर ड्रम, है ना, और ईयर ड्रम। तो ईयर ड्रम का काम है आउटर ईयर को मिडिल ईयर से कनेक्ट करना। अच्छा, ईयर ड्रम जो होता है ना बच्चों, अगर आप ध्यान से देखें तो ये सीधा प्लेस्ड नहीं है ना, इसको सीधा नहीं रखा गया, ये थोड़ा टेढ़ा रखा गया। तो लिखा हुआ है आपके एनसीईआरटी में कि ईयर ड्रम या फिर टिम्पैनिक मेम्ब्रेन, इसको टेढ़ा, थोड़ा सा टिल्टेड होता है ये, ठीक है। और इसके बारे में एक बात और लिखी गई है कि ये रबर का एक मेम्ब्रेन होता है जो कि स्ट्रेच्ड होता है, मतलब खिंचा हुआ होता है, तना हुआ होता है, तना हुआ रबर का एक मेम्ब्रेन की तरह ये होता है। एक्चुअली में ये रबर नहीं है, वी नो दिस। तो ये एक मेम्ब्रेन है जो कि तना हुआ होता है, जो कि आउटर ईयर और मिडिल ईयर के बीच में प्रेजेंट होता है, ठीक है। अच्छा, आई होप क्लियर है। आइए मिडिल ईयर के बारे में देखते हैं। बच्चों मिडिल ईयर में 3 छोटी छोटी हड्डियां होती हैं, है ना, जिन्हें हम लोग ईयर ऑसिकल कहते हैं।
अच्छा, आइए हम यहाँ पे आपको एक बार आइडिया दे दें कि मिडिल ईयर में हम क्या पढ़ने वाले हैं। ओके, सो दिस इज मिडिल ईयर। तो मिडिल ईयर में दो चीज के बारे में पढ़ेंगे। एक तो पढ़ेंगे हम लोग ईयर ऑसिकल्स के बारे में, और दूसरा पढ़ेंगे हम लोग यूस्टैचियन ट्यूब के बारे में। ठीक है। अच्छा, यूस्टैचियन ट्यूब, आइए आप देखिए यहां पे ये जो ट्यूब दिख जा रही है यहां से, दिस इज यूस्टैचियन ट्यूब। चलिए इसके बारे में देखेंगे। और ये तीनों ईयर ऑसिकल्स हैं, ईयर की छोटी छोटी हड्डियां हैं। चलिए आइए देखते हैं। सबसे पहले ईयर ऑसिकल्स के बारे में देखते हैं। तो ईयर ऑसिकल्स का एक कान में संख्या होता है 3, और हमारे ह्यूमन बॉडी में एक पेयर ईयर होते हैं, यानी 2 ईयर होते हैं। तो दोनों ईयर में मिला लें तो कुल मिला के 6 ईयर ऑसिकल्स होती हैं। चलिए, ईयर ऑसिकल्स 3 तरह की होती हैं। सबसे पहले आती है मैलियस, ठीक है, उसके बाद आती है इनकस, और सबसे लास्ट में होती है स्टेपीज। ठीक है। अच्छा, ये जो मैलियस है ना बच्चों, ये हैमर शेप की होती है, हैमर यानी हथौड़ा। ये जो इनकस है ना, ये एनविल शेप की होती है। एनविल का मतलब आपने रखा होगा कि जो कॉबलर लोग होते हैं वो एक लोहे का ऐसा रखते हैं जिसके ऊपर ये लोग अपने जूते वूते को रख के उसको रिपेयरिंग करते हैं, तो ये एनविल है। तो कुछ इस शेप का हमारा इनकस होता है। और ये जो स्टेपीज है ना, ये स्टिरप शेप की होती है। सर ये स्टिरप क्या होता है? तो आपने देखा होगा, सपोज कीजिए कोई घोड़ा है ना, काफ़ी बुरा बन गया, ठीक है, सपोज कीजिए ये घोड़ा है कोई, तो घोड़े पे बैठने के लिए नीचे ये कुछ ऐसा लोहे का लगाया हुआ रहता है जिसमें आदमी अपने पैर को फंसा के फिर उसके बैक पे बैठता है, तो ये स्टिरअप होता है। इसका मतलब स्टिरअप होता है। अच्छा, स्टिरअप कुछ ऐसा दिखता है, आइए देखते हैं। स्टिरअप हड्डी होती है, कुछ ऐसी होती है, ठीक है, तो ये कुछ ऐसी होती है। हैमर, हम जानते हैं हैमर ऐसा होता है। तो ये जो 3 हड्डियां हैं इनका कुछ कुछ शेप है, हैमर, एनविल, स्टिरअप। कई किताबों में मैलियस, इनकस, स्टेपीज नहीं दिया रहता है, वहां यही उनका स्ट्रक्चर दे दिया रहता है, दैट इज हैमर, एनविल और स्टिरअप। लेकिन आपको याद रखना है ये केवल ये उनका नाम नहीं है, नाम तो मैलियस, इनकस और स्टेपीज है, ठीक है। तो सबसे पहले तो मिडिल ईयर में ईयर ऑसिकल्स होती हैं। मिडिल ईयर में बच्चों एक और चीज होती है विच इज यूस्टैचियन ट्यूब। यूस्टैचियन ट्यूब बच्चों, ये जो ट्यूब है ना, ये मिडिल ईयर को पता है किससे कनेक्ट करती है? एक इसका सिरा मिडिल ईयर में होता है, एक एंड, और दूसरा एंड होता है हमारे फेरिंग्स में, ठीक है। अच्छा, अगर आपको ना पता हो फेरिंग्स क्या है, चलिए फटाफट बात कर लेते हैं, है ना। चलिए, काफी बुरा बन गया, ठीक है, हमारे पास शक्तियां हैं यहाँ पे, ओके। तो ओके, सपोज कीजिए बच्चों ये बकल कैविटी है यानी मुंह है, और ये नेजल कैविटी है यानी नाक है। हम जानते हैं एक जगह पे जाके ये दोनों मिलती हैं, है ना। तो इसी एरिया को हम लोग फेरिंग्स कहते हैं, जहां पे हवा और खाना कॉमनली ट्रैवल करते हैं, मतलब एक ही रास्ते से हवा भी जाता है, खाना भी जाता है। तो ये जो यूस्टैचियन ट्यूब है ना, कुछ यहां आके खुलती है, ठीक है, ये यूस्टैचियन ट्यूब। एक साइड तो ये हमारे मिडिल ईयर में लगी हुई होती है और दूसरे साइड हमारे फेरिंग्स में आके खुलती है। कोई पूछे सर काम बताइए, है ना, तो बच्चों इसका काम है प्रेशर को बैलेंस करना, है ना, इट बैलेंसेस दी प्रेशर। मिडिल ईयर में जो प्रेशर होता है उसको बैलेंस करने का काम करती है ये। इसीलिए आपने देखा होगा कई बार जब हमको जुकाम हो जाता है ना, कई बार हमको जब जुकाम होता है तो वी फील लाइक कि कान में इचिंग हो रही है, क्योंकि जब जुकाम होता है तो फेरिंग्स में आके इसका ओपनिंग होता है गले में। हम लोग ऐसे नहीं कह सकते कि एग्जैक्टली गले में होता है, फेरिंग्स में ओपनिंग होता है और वहां पे बलगम भर जाता है ना, वो ओपनिंग बंद हो जाती है। तो बंद होने की वजह से वो जो प्रेशर है ना वो बैलेंस नहीं हो पाता है, इसलिए जुकाम के टाइम पे हमें ऐसा फील होता है।
तो मिडिल ईयर के बारे में हमने देख लिया, चलिए फोटो में भी देख लेते हैं भाई साहब। तो ये वाली जो है सबसे पहले हम बताए थे, ये है मैलियस जो कि हैमर शेप की होती है, ये इनकस जो कि एनविल शेप की होती है, और ये स्टेपीज। ठीक है, तो मिडिल ईयर में मैलियस, इनकस, स्टेपीज, ये 3 हड्डियां हैं और यहां से एक यूस्टेचियन ट्यूब निकलती है। चलिए, मिडिल ईयर और इनर ईयर को भी कोई कनेक्ट करने वाला है, चलिए उस वाले को जरा देखते हैं। पहले उसको थोड़ा हम लोग फिल कर देते हैं कलर उसमें। ये दिख रहा है बच्चों, इसको हम लोग ओवल विंडो कहते हैं, है ना, क्या कहते हैं, ओवल विंडो। ओके, we have a bit of these things. ठीक है, सो दिस इज ओवल विंडो। अब ये ओवल विंडो क्या करता है, जैसे यहां टिम्पैनिक मेम्ब्रेन है ना, हमारे आउटर ईयर और मिडिल ईयर को कनेक्ट कर रहा था, ये ओवल विंडो हमारे मिडिल ईयर और इनर ईयर को कनेक्ट करता है। इसके बाद हमारा इनर ईयर आ गया बच्चों। ठीक है, चलिए इन मार्किंग्स को हम इरेज कर दें। अब हम देखते हैं अपने इनर ईयर के बारे में। बच्चों, इनर ईयर के 2 पार्ट्स होते हैं, आइए समझते हैं हाइलाइटर की मदद से। हमने पढ़ा था कि ईयर का फंक्शन है 2, एक तो है बैलेंसिंग जो कि उसका प्राइमरी फंक्शन है, और दूसरा है हियरिंग, सेकेंडरी फंक्शन। बैलेंसिंग को आई एम सॉरी, बैलेंसिंग को इनर ईयर का एक हिस्सा कंट्रोल करता है और हियरिंग को दूसरा हिस्सा। कौन कौन है, चलो देखते हैं। हम एक एरिया को हाईलाइट करने जा रहे हैं, आई होप आपको ये दिख रहा हो। ये जो हमने अभी हाईलाइट किया बच्चों, ये जो हिस्सा है ये बैलेंसिंग को देखता है। इस हिस्से को हम कहते हैं, इस हिस्से को हम कहते हैं, इस हिस्से को हम कहते हैं वेस्टिबुलर कैनाल्स। ठीक है, वेस्टिबुलर कैनाल का काम होता है बैलेंसिंग। ठीक है, वेस्टिबुलर कैनाल में बच्चों 3 छोटी छोटी कैनाल्स होती हैं, 3 सेमी सर्कुलर कैनाल्स होती हैं। ठीक है, 3 सेमी सर्कुलर कैनाल्स होती हैं। यहां पे हमें फोटो में 2 ही दिख रहा है बच्चों, एक और होता है। ठीक है, तो एक तो ये है भाई साहब, एक तो ये है। इनर ईयर का एक पार्ट है वेस्टिबुलर कैनाल जिसका काम है बैलेंसिंग, और इनर ईयर का दूसरा पार्ट है जिसका काम है हियरिंग। चलिए उसको भी बनाते हैं, ये दिख रहा है, इसे हम लोग नाम देते हैं कॉक्लिया। क्या नाम देते हैं, कॉक्लिया। और इस कॉक्लिया का काम है हियरिंग। ठीक है, तो अभी तक हमने पढ़ा कि इनर ईयर में 2 पार्ट होते हैं भाई साहब, एक तो होता है वेस्टिबुलर कैनाल और एक होता है कॉक्लिया। वेस्टिबुलर कैनाल में 3 छोटी छोटी सेमी सर्कुलर कैनाल्स होती हैं, और कॉक्लिया कुछ नहीं है, थोड़ा एक हमारा ऐसा क्या बोलते हैं इसको, ये राउंड सा स्ट्रक्चर है। इसका काम होता है हियरिंग कराना। अब बच्चों, जैसा कि हम पढ़े थे अपने आई में, है ना, कि आई से एक ऑप्टिक नर्व निकलती है, यहां भी 2 नर्व्स निकलती हैं। ये वेस्टिबुलर कैनाल से हमारा जो वेस्टिबुलर कैनाल जो कि बैलेंसिंग का काम करता है, यहां से बैलेंसिंग वाला डेटा लेके ब्रेन तक पहुंचाती है ये नर्व, इसका नाम है वेस्टिबुलर नर्व। ठीक है, और एक नर्व जो यहां कॉक्लिया, ये जो पूरा राउंड स्ट्रक्चर दिख रहा है कॉक्लिया, यहां से साउंड वाला सारा कहानी लेके जो जाती है ब्रेन के पास, इसको हम लोग बोलते हैं कॉक्लियर नर्व। ये जो दिख रहा है, दिस इज नथिंग बट कॉक्लियर नर्व। ठीक है,
तो आई होप आपको ये थोड़ा इनर ईयर का समझ में आया हो। चलिए इनर ईयर का हम नीचे लिख लेते हैं क्या है। मिडिल ईयर तो हमने देख लिया। आइए तो चलिए थोड़ा कोई ब्राइट कलर लेते हैं बिकॉज वी हैव ऑप्शंस। चलिए वाइट ले लेते हैं। इनर ईयर, इनर ईयर में दो पार्ट्स होते हैं बच्चों। एक तो होता है वेस्टिबुलर कैनाल और दूसरा होता है बच्चों कॉक्लिया। फंक्शंस क्लियर है हमारे पास। कॉक्लिया का काम है हियरिंग कराना और वेस्टिबुलर कैनाल का काम है बैलेंसिंग कराना। एक्चुअली में ये जो वेस्टिबुलर कैनाल होता है इसमें 3 सेमी सर्कुलर कैनाल्स होती हैं, ठीक है। तो ये बात रही हमारे इनर ईयर के बारे में। आई होप आपको ये समझ में आया हो। आइए कुछ फोटोज देखते हैं हम लोग। सबसे पहला ये जो फोटो है, ये जो डायग्राम है, हालांकि ये डायग्राम नहीं है, ये फोटो है। ये बच्चों हमारे ईयर ड्रम का है, टिम्पैनिक मेम्ब्रेन का है। सो दिस इज नथिंग बट आर टिम्पैनिक मेम्ब्रेन। देखिए कितना खूबसूरत लग रहा है। ये बाहर से लिया हुआ एक फोटो है। देख रहे हैं ये तना हुआ नहीं है, स्ट्रेच्ड नहीं है, ये एक स्ट्रेच्ड मेम्ब्रेन है जो कि थोड़ा तिरछा रखा रहता है, जो कि थोड़ा टिल्टेड होता है। तो ये हमें दिख रहा है इस फोटो में। सो बच्चों ये टिम्पैनिक मेम्ब्रेन काफी अच्छा फोटो है, इसलिए मैंने इसको इंक्लूड कर लिया। आइए इनर ईयर का देखते हैं। आपको बताए थे कि ये हमारी वेस्टिबुलर कैनाल्स हैं। इनका काम क्या होता है भाई साहब? तो इनका काम होता है बैलेंसिंग। और ये हमारी कॉक्लिया है, इसका काम होता है हियरिंग कराना, ठीक है। आइए फिर से यहां वही फोटो है। ये कॉक्लिया है, ये पीला जो दिखा रहा है जो कि हियरिंग में हेल्प करता है। और ये है हमारा सेमी सर्कुलर कैनाल्स। देखिए 3 आपको दिखेंगे, 1 2, पता नहीं तीसरा कहाँ गायब कर दिया इसने, है ना। इसमें 3 दिख रहे हैं ऊपर वाले में। अच्छा आइए एक फोटो देखते हैं। ये आउटर ईयर है बच्चों, दिस इज ईयर पिन ना, आपको बताएं हम। ये वेस्टिजियल है, इसका कोई काम नहीं है बॉडी में, हालांकि हम कहते हैं कि ये साउंड के कलेक्शन में हेल्प करता है। तो ये ईयर पिन्ना हो गया। उसके बाद ये ईयर कैनाल है जिसको हम लोग कहते हैं, है ना, एक्सटर्नल ऑडिटरी कैनाल। दिस इज एक्सटर्नल ऑडिटरी कैनाल। अच्छा उसके बाद हमारा ईयर ड्रम आ गया। देख रहे हैं कैसे तिरछा रखा हुआ है, ध्यान से देखिए तो ये स्ट्रेच्ड है, तना हुआ है। उसके बाद ये 3 छोटी छोटी ईयर ऑसिकल्स आ गई। अच्छा ईयर ऑसिकल्स के बारे में एक खास बात, ये जो स्टेपीज होता है, जो सबसे लास्ट में ईयर ऑसिकल आता है बच्चों, ये स्मॉलेस्ट बोन होता है हमारे बॉडी का, है ना। अच्छा हमारे बॉडी का लॉन्गेस्ट बोन कौन होता है? तो ये हम तो बचपन से रटते आ रहे हैं कि सर वो तो हमारा थाई बोन है, हुज नेम इज फीमर, ठीक है। तो थाई में होती है लॉन्गेस्ट बोन और हमारे कान में होती है स्मॉलेस्ट बोन, ठीक है। अच्छा उसके बाद बच्चों आइए एक अच्छा सा फोटो देखते हैं। देखिए इसमें हमको पता चल रहा है कि जो हमारी ईयर ऑसिकल्स है कितनी छोटी हैं। ये फिंगर टिप पे भी एक ये जो छोटा सा पार्ट है ना, उसके भी हाफ में आ रही हैं। तो अगर इसको और हम थोड़ा सा इनलार्ज करें तो हमें इसमें कुछ कुछ दिखने लगेगा। अरे ये कहाँ कहाँ चला गया? आ जाओ भाई साहब नीचे। हाँ आइए आइए जरा देखते हैं इसमें। इसमें ये स्टिरअप जैसा दिख रहा है क्या बच्चों? जब हम आपको बताए थे कि घोड़े के, है ना, बैक के पास होता है जिसपे हम लोग पैर को फंसा के इसके बैक पे बैठते हैं, तो ये स्टिरअप है ना। अच्छा ये एनविल लग रहा है कि नहीं, जिसको ये कॉबलर लोग यूज करते हैं। और ये हैमर जैसा लग रहा है कि नहीं? लग रहा है। अब हैमर वाले का नाम होता है मैलियस, एनविल वाले का नाम होता है इनकस और स्टिरअप वाले का नाम होता है स्टेपीज, ठीक है। तो आई होप आपको ये ईयर का। अच्छा बच्चों अभी कंप्लीट नहीं हुआ है लेक्चर हमारा। एक चीज हमें पढ़ना है कि ईयर में साउंड कैसे ट्रैवल करता है। आइए इस फोटो को थोड़ा हम लोग इरेज करते हैं और यहां देखते हैं कि साउंड ट्रैवल कैसे करता है, कैसे हमें सुनाई देता है।
तो सबसे पहले मान लीजिए साउंड की वेव है, ईयर पिन ना इस वेव को क्या करती है, कलेक्ट करती है। उसके बाद ये ईयर कैनाल में जाता है, ईयर कैनाल में होते 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 ये जाके हिट करता है टिम्पैनिक मेम्ब्रेन को, ईयर ड्रम को। ठीक है, ईयर ड्रम को ये जब हिट करता है तो ईयर ड्रम में वाइब्रेशंस होते हैं, वाइब्रेशंस होते हैं ईयर ड्रम में। इस वाइब्रेशन को ईयर ड्रम ट्रांसफर करती है अंदर के छोटे छोटे कान की हड्डियों को, ईयर ऑसिकल्स को। 3 हड्डियां होती हैं, मैलियस, इनकस, स्टेपीज। ये तीनों हड्डियां एक दूसरे से टकराते हुई साउंड को कॉक्लिया में भेज देती हैं। तो बात आई कि सर ये मिडिल ईयर का काम क्या है? डायरेक्टली टिम्पैनिक मेम्ब्रेन से कॉक्लिया कनेक्टेड नहीं होता सर, ये बीच में क्यों आ गए झमेला करने? तो ये झमेला नहीं कर रहे हैं बच्चों, ये एक्चुअली में वो जो साउंड आके टकराती है इस टिम्पैनिक मेम्ब्रेन पे, है ना, उसके इफेक्ट को और बढ़ाने का काम करते हैं, है ना। छोटे से छोटे साउंड को भी हम लोग इसलिए सुन पाते हैं क्योंकि उनसे आई वेव्स पहले ईयर ड्रम में टकराती हैं और उस वेव के एम्पलीट्यूड को ये बढ़ा देते हैं ईयर ऑसिकल्स, है ना, है ना। अगर कोई छोटा सा भी आवाज हुआ, ये हमारे कान में गया, इसको बढ़ाने का काम करते हैं, इस वेव को बढ़ाने का काम करते हैं ईयर ऑसिकल्स। उसके बाद ये वेव हमारे कॉक्लिया में जाएगी और कॉक्लिया में जाके हमारा सिस्टम है सुनने वाला, उसके बाद कॉक्लियर नर्व से वो ब्रेन में चला जाएगा। तो आई होप आपको ये समझ में आया हो, और समझ में आया हो तो है ना, जाइए एनसीईआरटी से पढ़िए। चलिए बच्चों, बाय बाय।